Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surface. So, as in previous lecture, we completed inheritance, interface, and packages. Today, we are going to start exception handling in Java. तो हमने exception handling को C++ में भी कवर किया था. But in Java, the concept of exception handling is quite different. Firstly, what is an exception? तो कोई भी एरर जो रन टाइम पे होता है, मतलब कि जब हम कंपाइल कर चुके प्रोग्राम को, तो उसको हम बोलते हैं एक एक्सेप्शन. इन जावा एक्सेप्शन आर हैंडल यूजिंग क्लासेस. तो हमने पहले भी एक्सेप्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है. फॉर बेसिक्स यू कैन चेक दैट वीडियो. सो एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है एक्सेप्शंस के, जैसे कि हमने कोई इनवैलिड डेटा एंटर किया, लाइक कोई इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हमने फ्लोट टाइप का डेटा एंटर कर दिया, तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हम एट द टाइम ऑफ यूज़र जब उसको यूज़ करता है या रन करता है तभी करते हैं. या फिर हमारे जो एरे की रेंज है, मैंने रेंज में तो 3 ही इंडेक्स लिए थे, बट अब मैं 4 वैल्यूज़ एंटर करा रही हूँ. ऑल दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शंस. उसके टाइप्स क्या होंगे? तो जावा क्या करती है, it has a hierarchy of exception classes which starts from the super class object. So object से ही सारे exception की classes derived होती हैं. उसके बाद आता है throwable and then the two classes exception and error. So we are going to discuss only the exception one on, और उसके अंदर भी हम specifically runtime exceptions को discuss करेंगे. Other one is the compile time errors या फिर input output exceptions. So which मेनली मीन्स दैट कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कि जो चेक्ड यानी कि जो कंपाइल टाइम पर होते हैं, अनचेक्ड यानी कि जो रन टाइम पर होते हैं, और एरर यानी कि जो कि हमने कोई जो कि ना तो कंपाइलर के हाथ में ना ही यूज़र के हाथ में, दे आर जस्ट अनकंट्रोलेबल. सो what are unchecked exceptions? They are the subclass of exception obviously, and उनको हम रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड करते हुए हम उनको यूज़ करते हैं. उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं, लाइक अरिथमेटिक एक्सेप्शन जिसमें हम 0 से डिवाइड करते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जिसके अंदर हम एक ऐसा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि एरे में है ही नहीं, क्लास नॉट फाउंड जब हम कोई ऐसी क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. नेगेटिव एरे साइज़ की हम एक नेगेटिव साइज़ के एरे को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एरे का साइज़ मिनिमम 1 होगा या 0 मान लो कि एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में, बट नेगेटिव तो एरे का साइज़ हो ही नहीं सकता. फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन कि हम कोई ऐसी चीज़ को या ऐसे डेटा को पॉइंट करें दैट डजंट एग्जिस्ट, तो वो नल होगा, उसको हम एक्सेस ही नहीं कर सकते, ना उसको हम पॉइंट कर सकते. फिर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जब हम किसी स्ट्रिंग को एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बेसिकली टाइप कास्टिंग के वक्त होती है ये चीज़ें, कई बार नहीं सपोर्ट करता कंपाइलर. फिर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स कि वही सेम लाइक एरे कि जब हम कोई इंडेक्स जो नहीं एग्जिस्ट करता उसको एक्सेस कर रहे हैं फॉर द स्ट्रिंग. एंड एरर्स एज वी डिस्कस्ड कि जो यूज़र और प्रोग्रामर की कंट्रोल में होते ही नहीं हैं, दे आर नॉट एक्सेप्शंस. सो उसमें आ जाता है आउट ऑफ मेमोरी, स्टैक ओवरफ्लो, जो कि हम आगे कभी डिस्कस करेंगे बट नॉट टुडे. नाउ कमिंग टू एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके लिए हमने पहले भी पढ़े हैं 3 कीवर्ड्स जो कि हैं ट्राई, थ्रो एंड कैच. बट जावा में 2 न्यू कीवर्ड्स हैं, दैट इज़ फाइनली एंड थ्रोज. सो हम पहले ट्राई, कैच और थ्रो का ओवरव्यू ले लेते हैं. एज वी नो, ट्राई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जिसके थ्रू हम एक ऐसे स्टेटमेंट के ब्लॉक को डिफाइन करते हैं जिसमें एरर्स या आई मीन टू से एक्सेप्शंस आ सकते हैं. फिर कैच ब्लॉक वही स्टेटमेंट्स को कैच करके फिक्स करने की कोशिश करता है जिनके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एंड थ्रो कीवर्ड के थ्रू हम वो एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं. नाउ कमिंग टू what Java has for these keywords. Here is a simple program जिसमें हमने यूज़ किया है try and catch. तो try तो as it is है जैसा हम उसमें यूज़ करते थे in C++, और catch में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट एक एज अ पैरामीटर दिया है, क्योंकि हम थ्रो भी वही करते हैं. अब उसके लिए हमें थ्रो समझना पड़ेगा. जब हम C++ में थ्रो करते थे तो हम लोग ज़्यादातर डेटा टाइप्स को थ्रो करते थे, लाइक
इंटीजर वैल्यू को थ्रो किया या फिर कैर वैल्यू को थ्रो किया, बट यहाँ पे हम लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट को भी थ्रो कर सकते हैं, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को भी थ्रो कर सकते हैं। दैट इज़ क्लास डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। और उसके लिए सिंटेक्स है थ्रो इंस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट नॉर्मली जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ हम यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोग एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पे जो हमने किया है न्यू क्लास के लिए, वो मतलब हम लोग क्लास नेम लिखते हैं, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम, और फिर उसके बाद उसको कॉल किया हमने। जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी, एक क्लास होती है, तो उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थ्रू किया। नाउ व्हाट विल द कैच कीवर्ड डू? हियर इज़ अ प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड दैट। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है दैट इज़ थ्रो डेमो। उसके अंदर हमने एक ट्राई ब्लॉक क्रिएट किया है जो कि थ्रो करे नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो हमने यहाँ पे एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है एंड ब्रैकेट्स में हमने उसको कुछ स्ट्रिंग पास किया है, ओके। और फिर हमने कैच के ब्लॉक के अंदर उसी चीज़ को कैच किया है। और क्या कैच किया हमने यहाँ पे भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को जो ये ट्राई ब्लॉक थ्रो कर रहा है, और फिर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराई है। नाउ इन द मेन फंक्शन हमने ट्राई ब्लॉक में जाके डेमो फंक्शन को थ्रो किया है, आई मीन टू से कॉल किया है, और कैच ब्लॉक के अंदर हमने उसको प्रिंट करा है। मतलब इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसको सिंपली भी अगर हम बनाएं तो इतना पार्ट भी इनफ है अगर हम सीधा इसको मेन में कर दें, बट जस्ट टू एनहेंस द मॉड्यूलैरिटी हमने ये चीज़ की है यहाँ पे। नाउ द पॉइंट इज़ हमने यहाँ पर तो कोई थ्रो कीवर्ड यूज़ ही नहीं किया, तो यहाँ पर कैच क्या हो रहा है? एक्चुअली जावा में कोई भी जो इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को हमें थ्रो करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप कंपाइलर थ्रो कर देता है। और जो हमने अगर हम चाहें तो हम उन्हें मैनुअली भी थ्रो कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में किया। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हम लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, विच आई हैव कवर्ड इन C++ वाली वीडियो, so you can check that. So that is all for this video. In the next lecture we will discuss finally keyword and the throws keyword. Till then, keep learning, keep coding.